नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द दस्तक नजर सब पर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विभाजन को आम मुसलमानों ने नहीं, कांग्रेस समर्थक कट्टरपंथियों ने बढ़ावा दिया। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि नया वक्फ अधिनियम सामाजिक न्याय की दिशा में उनकी सरकार का एक और ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि वक्फ पर पूर्ववर्ती कानून 2013 में भूमाफियाओं और मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए बनाया गया था। न्यूज 18 के राइजिंग भारत संबोधित करते हुए मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि संसद में इस मुद्दे पर हुई चर्चा में तुष्टीकरण की राजनीति देखने को मिली। तुष्टीकरण की इसी राजनीति के कारण कांग्रेस सत्ता में आई और कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी अमीर बन गए। मोदी ने कहा, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आम मुसलमानों को क्या लाभ मिला, गरीब पसमानदा मुसलमानों को क्या मिला। उन्हें केवल उपेक्षा का सामना करना पड़ा, उन्हें शिक्षा नहीं मिली, उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और मुस्लिम महिलाओं को शाहबानों की तरह अन्याय का सामना करना पड़ा, जहां उनके संवैधानिक अधिकारों को कट्टरपंथी की वेदी पर बलि चढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1947 में देश के विभाजन के पीछे भी इसी तरह का रवैया था, जब कांग्रेस नेताओं ने अलग राष्ट्र के विचार को खत्म नहीं किया, जिसे आम मुसलमानों ने नहीं बल्कि कुछ कट्टरपंथियों ने बढ़ावा दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2013 में कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ अधिनियम से ये भ्रम पैदा हुआ कि ये कानून संविधान से ऊपर है। मोदी ने कहा, 2013 में वक्फ कानून में संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून ने ये भ्रम पैदा किया कि ये संविधान से ऊपर है। संविधान में निर्धारित न्याय का मार्ग वक्फ कानून द्वारा सीमित कर दिया गया। उन्होंने कहा, इस कानून से भूमाफिया और कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिला। केरल में ईसाइयों की जमीन पर वक्फ का दावा है, हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन पर विवाद है और कर्नाटक में किसानों की जमीन पर दावे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय दिलाने वाला कानून भय का कारण बन गया। उन्होंने कहा कि संशोधित वक्फ अधिनियम समाज और मुस्लिम समुदाय के हित में है। उन्होंने कहा कि तेज विकास के लिए शांति, स्थिरता और सुरक्षा आवश्यक शर्तें हैं और कहा कि उनकी सरकार ने आतंकवाद और नस्लवाद पर नकेल कसी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर में मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता दिखाई है। मोदी ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाएं इन 100 दिनों में उनकी सरकार के फैसलों में प्रदर्शित होती हैं, जिसने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी रखी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द दस्तक नजर सब पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।